ठग साहूकार और उसकी 3 बहुएं, एक गांव की रहस्यमयी, मोहक और साजिशों से भरी दास्तान। और मर्दों को अपने तरफ आकर्षित करने का हुनर उनमें कूट कूट कर भरा होता है। तीनों बहुएं बहुत ही आकर्षित होती हैं। एक नजर में मर्दों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। यहाँ तक कि तीनों बहुएं अपने ससुर तक को नहीं छोड़ती और अपने हुस्न की जाल में फंसा लेती हैं। ससुर के धन के लिए। गांव का सबसे अमीर आदमी था भूरा लाल, एक ठग साहूकार जिसकी तीनों बहुएं गांव भर की चर्चा बन चुकी थी। इतनी सुंदर, इतनी चंचल कि पूरा गांव उन्हें देखकर सांसें थाम ले। पर इस हवेली में जो दिखता था वो होता नहीं था। हर मुस्कान के पीछे एक राज था। साहूकार भूरा लाल की हवेली में 3 बेटे और उनकी नवविवाहित पत्नियां रंभा, सुरेखा और मालती रहती थीं। रंभा सबसे बड़ी बहू, लाल साड़ी में पल खाती, चाल में ऐसी अदाएं कि हर कोई देखता रह जाए। सुरेखा शांत, पर उसकी निगाहों में जादू था, जो देखे वही खो जाए। मालती रहस्यमयी, कभी किसी से न बोले पर रात में छत पर अकेले घूमती। साहूकार दिन में तो अपना काम करता, पर रात को हवेली की गलियों में उसकी नजरें बहुओं के कमरों की ओर उठने लगती। रंभा रोज उसकी चाय बनाकर लाती, कभी मुस्कुरा के, कभी झुककर। सुरेखा पूजा करती, पर घूंघट से बाहर उसकी आंखें साहूकार को तंग करती। मालती चुप थी, पर उसकी मौजूदगी साहूकार के दिल को धड़कने पर मजबूर कर देती। एक रात साहूकार ने रंभा को बुलाया। तेरा पति तो निकम्मा है, तू ही घर संभाल ले। रंभा मुस्कुराई। अगर आप ही चाहें तो, और चाय की प्याली गिरा दी। साहूकार के पैरों पर झुकते हुए उसने धीरे से कुछ कहा। रंभा को अगले दिन नया हार मिला। फिर सुरेखा ने रंग बदला, लाल जोड़े में धीरे धीरे साहूकार के कमरे के सामने नाचते हुए। मालती ने चुपचाप उसकी तिजोरी की चाबी चुरा ली। तीनों बहुएं अपने अपने ढंग से साहूकार को वश में कर रही थीं, कोई उसकी कमजोरी बनकर, कोई उसकी लालच बनकर। अब कहानी ने मोड़ लिया। रंभा गांव के पटवारी से छुपकर मिलती है। सुरेखा ने गांव के डाकिये को चुपचाप एक चिट्ठी दी, तैयारी पूरी है। मालती तिजोरी की नकली चाबियां बनवा चुकी थी। साहूकार को लगा वो सबको चला रहा है, पर असल में तीनों बहुएं उससे खेल रही थीं। फिर एक दिन तीनों को रात के तीसरे पहर हवेली की छत पर गुपचुप बातें करते देखा गया। साहूकार चिल्लाया, तुम तीनों मेरे साथ खेल खेल रही हो। रंभा बोली, आप ही तो कह रहे थे ये हवेली संभालो, अब संभाल ली है। गांव की पंचायत बैठी। साहूकार ने सबूत दिए। देखो इनके गहने, इनकी हरकतें, इनका चाल चलन। पर तीनों बहुएं सबूतों के साथ आईं। ये हमसे जबरदस्ती करता था, हमारे पति को दवा देकर बेहोश रखता। साहूकार की पोल खुली, तिजोरी खाली, जमीन बहुओं के नाम और गांव की इज्जत भी चली गई। तीनों बहुएं हवेली की छत पर बैठकर शराब के गिलास उठाती हैं। रंभा, भूरा लाल भी क्या आदमी था। सुरेखा, ठग था, पर हम उससे बड़े ठग निकली। मालती, अब ये हवेली सिर्फ हमारी है, और अगला शिकार कौन। गांव के नौजवानों की नजरें ऊपर छत पर। लाल गुलाब हवेली की बालकनी से गिरता है। रंभा की चाल, हवेली का आंगन दोपहर में। साहूकार भूरा लाल चारपाई पर लेटा है। रंभा लाल रंग की हल्की पारदर्शी साड़ी में, गीले बालों में उसके पास आती है। वो चाय का कप पकड़ाते हुए कहती है, रंभा, ससुर जी आजकल तो आप बहुत थके थके लगते हो, कुछ खास ख्याल नहीं रख रहे खुद का। भूरा लाल मुस्कुराता, तेरे जैसे बहू हो तो बुढ़ापा भी जवानी बन जाए। रंभा धीरे से पास आकर उसके कान में कुछ फुसफुसाती है, फिर पीछे हटते हुए जानबूझकर उसका हाथ छू लेती है। रंभा की मुस्कान और भूरा लाल के पसीने छूट जाते हैं। सुरेखा की पूजा। हवेली का मंदिर शाम। सुरेखा सफेद साड़ी में बिना ब्लाउज के आरती करती है। भूरा लाल पीछे से आता है और उसे देखता है। सुरेखा आंखें बंद करके बोलती है, सुरेखा, भगवान सबका भला करे और कुछ मर्दों को और ताकत दे ताकि वो बहुओं की जरूरत समझ सकें। साहूकार को लगता है ये इशारा उसी के लिए है। वो सुरेखा के पास जाकर कहता है, भूरा लाल, ऐसी पूजा करने वाली बहू को इनाम मिलना चाहिए। सुरेखा, इनाम तो जब अच्छा कर्म हो तब मिलता है। चलिए देखती हूँ आप क्या कर सकते हैं। वो आंखों से इशारा करती है और वहां से चली जाती है। मालती की चुप्पी। हवेली की छत रात। मालती काले रंग के ट्रांसपेरेंट दुपट्टे में अकेली खड़ी है। बाल हवा में उड़ रहे हैं।
भूरालाल उसके पास जाता है, कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन मालती कुछ नहीं कहती, बस धीरे से उसके हाथ से तिजोरी की चाबी खींच लेती है। भूरालाल, तू तो सबसे अलग है, डर नहीं लगता तुझे? मालती, डर उन्हीं को लगता है जो खुद को बेनकाब करना नहीं जानते, और मैं तो बस खेल रही हूँ। भूरालाल के चेहरे पर उलझन साफ दिखती है। हवेली में बदलते रिश्ते। हवेली का डाइनिंग हॉल रात। तीनों बहुएं खाने की मेज पर हैं। तीनों साहूकार को अलग अलग व्यंजन खिला रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, आंखों से इशारे हो रहे हैं। भूरालाल मन में, ये तीनों मेरे इशारे पर चल रही हैं। इस घर का असली मालिक अब मैं नहीं, ये तीनों बनती जा रही हैं। लेकिन मैं भी खेल जानता हूँ। तिजोरी की पहली सेंध। हवेली का तहखाना आधी रात। मालती अकेले नीचे आती है, नकली चाबी से तिजोरी खोलती है। वहां सोने के गहनों के बीच एक पुराना खत और कागज मिलता है। वो बुदबुदाती है, तो ये रहा असली राज। अब खेल और मजेदार होगा। साजिश की नींद। रात 2 बजे। रंभा, सुरेखा और मालती छत पर मिलती हैं। रंभा, वो हमारी हर एक बात पर पिघल रहा है। अब अगला कदम क्या होगा? मालती, हम एक एक करके उसे उसकी तिजोरी से, इज्जत से और घर से बाहर निकालेंगे। सुरेखा, और गांव, क्या उन्हें भी दिखाना नहीं कि किसे असली ताकत कहते हैं? हवस का जाल और राज का पर्दाफाश। साहूकार की असली नीयत। साहूकार का निजी कमरा रात। भूरालाल एक शीशे के सामने बैठा है। हाथ में सुरेखा की साड़ी का टुकड़ा और रंभा का कंगन है। वह अकेले मुस्कुरा रहा है। भूरालाल मन में, ये बहुएं सोचती हैं कि मैं फंस रहा हूं। उन्हें क्या पता इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है। मैं ही था जिसने इनके पति विदेश भेज दिए ताकि मैं खेल खेल सकूं। वो एक पुरानी फाइल निकालता है जिसमें उनके पतियों के टिकट और बैंक ट्रांजैक्शन की कॉपी है। रंभन का जाल। बाथरूम सुबह। रंभा लाल तौलिया में भीगे बदन बाथरूम में है। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है। रंभा अंदर आती है, गुलाबी ट्रांसपेरेंट साड़ी में। रंभा, अकेले नहाना कितना बोरिंग होता होगा ना ससुर जी। वो उसके पास जाती है, धीरे धीरे उसके बाल सुखाने लगती है। कैमरा दोनों के नजदीकियों पर जाता है, पर तभी भूरालाल उसे दूर करता है। भूरालाल धीमे स्वर में, ये सिर्फ खेल है और खेल में दिल नहीं लगाया जाता। रंभा चौंकती है। सुरेखा की चाल। मंदिर दोपहर। सुरेखा गांव की महिलाओं को भूरालाल के खिलाफ भड़काती है। सुरेखा, वो बहुओं पर बुरी नजर रखता है। मेरे पति को उसने धोखा देकर बाहर भेजा, अब उसकी सच्चाई बाहर लानी होगी। महिलाएं सहमति में सिर हिलाती हैं। मालती का खुलासा तहखाना रात। मालती खत पढ़ती है जो तिजोरी से मिला था। उसमें लिखा है कि भूरालाल ने अपने बेटे की असली जायदाद को बहुओं के नाम से ट्रांसफर कर दिया है ताकि कानूनी तौर पर बहुएं उसकी दासी बन जाएं। मालती रंभा और सुरेखा को बुलाकर कहती हैं, मालती, अब वक्त आ गया है खेल पलटने का। अब हम सिर्फ हवेली की बहुएं नहीं, इसकी मालकिन हैं। साहूकार का अपमान। डाइनिंग हॉल रात। तीनों बहुएं साथ मिलकर साहूकार को जबरदस्ती कुर्सी पर बिठा देती हैं। रंभा, आज से तुम खाना नहीं, सिर्फ बचा खुचा खाओगे। सुरेखा, क्योंकि असली मालिक अब हम हैं। मालती, और अगर जुबान चलाई तो वो रिकॉर्डिंग गांव वालों को भेज देंगे जिसमें तुम हमारे साथ जबरन करने की बातें करते हो। भूरालाल पहली बार डरता है। गांव में फुर्सत की बातें। लोकेशन चौपाल अगला दिन। गांव में लोग बातें कर रहे हैं। गांव वाले, साहूकार का रौब खत्म हो गया, अब तो बहुएं ही राज कर रही हैं। अचानक लौटे बेटे। हवेली का गेट शाम। एक कार रुकती है। तीनों बेटे बाहर निकलते हैं गुस्से में। पापा की ये हालत कैसे हो गई, और ये बहुएं ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हैं? कैमरा तीनों बेटों के चेहरों को दिखाता है, और यहीं एक गहरा सस्पेंस खड़ा होता है जिसमें कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। सच्चाई, बदला और एक चौंकाने वाला मोड़। अंत का बदला और हवेली की विरासत। बेटों की वापसी और झटका। हवेली का आंगन शाम। तीनों बेटे राजीव, देव समीर अंदर आते हैं। सुरेखा, रंभा और मालती दरवाजे पर खड़ी होती हैं। राजीव गुस्से में, पिताजी की हालत देखकर शर्म आती है। आखिर तुम तीनों ने ये सब क्यों किया? सुरेखा ठंडे स्वर में, पिताजी ने जो हमारे साथ किया वो भी जान लो। हम तीनों सिर्फ बहुएं नहीं थी, वो हमें अपनी जायदाद समझते थे। तीनों बहुएं रिकॉर्डिंग और सबूत दिखाती हैं, साहूकार की बातें, दस्तावेज और तहखाने की सच्चाई। देव,
हैरान होकर, ये सब सच है? साहूकार की सजा। हवेली का आंगन रात। भूरा लाल को सबके सामने लाया जाता है। गांव वालों, पंचायत, बेटे भी मौजूद हैं। समीर, पिताजी, आपने हमें परदेश भेजकर क्या किया? बहुओं को दासी समझा? पंचायत प्रमुख, ये आदमी सिर्फ ठग ही नहीं, हवस का प्यासा है। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। भूरा लाल हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन पंचायत तय करती है कि उसे हवेली छोड़नी होगी और बाकी जिंदगी गांव की सेवा में बितानी होगी। बहुओं की नई शुरुआत। हवेली का प्रांगण अगली सुबह। तीनों बहुएं अब पारंपरिक लेकिन आत्मविश्वास से भरी दिखती हैं। रंभा स्कूल खोलती है, सुरेखा गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बनाती है और मालती बच्चों को पढ़ाने लगती है। तीनों बेटों को अब सच्चाई का अफसोस है, पर वो बहुओं से माफी मांगकर उनका साथ देने का वादा करते हैं। गांव का मंदिर दिन। भूरा लाल साधारण कपड़ों में मंदिर के बाहर गरीबों को खाना खिला रहा है। वो अब सचमुच बदल चुका है। भूरा लाल मन में, बहुओं ने मेरी हवस को हराया और मुझे असली इंसान बनाया। हवेली की छत से। हवेली सूरज डूबता हुआ। तीनों बहुएं हवेली की छत से गांव को देख रही हैं, मजबूत, आजाद और स्वाभिमानी। कभी हवेली की दासी थीं, आज उसी हवेली की रानी हैं। तीन औरतों ने न सिर्फ अत्याचार का बदला लिया, बल्कि एक पूरे समाज को आई। यह भाग कहानी को अंतिम मोड़ की ओर ले जाता है, जहां तीनों बहुओं का असली इरादा, भूरा लाल का गुप्त जाल और बेटों की फिर से परीक्षा सामने आती है। हवेली की हकीकत और तीसरा मोड़। हवेली में नई तकरार। लोकेशन, हवेली का दालान सुबह। तीनों बहुएं अब अपनी अपनी राह पर हैं, लेकिन हवेली के भीतर एक बार फिर दरारें उभरने लगती हैं। सुरेखा राजीव से, तुम्हारे लौटने से क्या बदला? अब भी सब भूरा लाल के ही इशारे पर चलता है। राजीव, हम अब कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन तुमने जो किया। सुरेखा आंखें दिखाते हुए, हमने सिर्फ वो किया जो सालों से सह रहे थे। भूरा लाल और पुराना कैमरा। लोकेशन तहखाना रात। भूरा लाल अपने पुराने कैमरे से वीडियो निकालता है, बहुओं की रिकॉर्डिंग्स, बेटों, सब कुछ। भूरा लाल, अब इन सबको एक दूसरे के खिलाफ कर दूंगा। फिर से राजा सिर्फ मैं। रंभा का पलटवार। हवेली की छत रात। रंभा को भूरा लाल की साजिश का शक हो गया है। वह उसके कमरे में जाकर छुपकर उसे वीडियो बनाते देखती है। रंभा इतामन में, अब तू खेल खेलेगा ससुर जी, अब मैं चाल चलूंगी। वो चुपचाप कैमरे की चिप निकाल लेती है। मालती की सच्चाई उजागर। गांव का मंदिर दिन। मालती गांव की महिलाओं को पढ़ा रही होती है। तभी एक महिला कहती है, महिला, हमने तो सुना था कि तुम भूरा लाल के करीब हो गई थी। मालती गुस्से में, कभी नहीं, मैं सिर्फ हवेली की असली कहानी जानना चाहती थी। फ्लैशबैक में दिखता है मालती ने कैसे भूरा लाल की अलमारी से दस्तावेज चुराए। हवेली का आखिरी टकराव। हवेली रात। तीनों बहुएं और तीनों बेटे एक ही कमरे में, भूरा लाल भी बीच में। रंभा, ये देखो, ये रही सारी रिकॉर्डिंग, किसने किसके साथ क्या किया और किसने कैसे सबको इस्तेमाल किया। सुरेखा, अब फैसला हम सबको मिलकर करना होगा। समीर, इस हवेली की असली वारिस अब सिर्फ बहुएं हैं। भूरा लाल चुप, बेटों की नजरें झुकी हुई। हवेली की सत्ता बहुओं के हाथ में आ जाती है। हवेली की रोशनी। हवेली सुबह का समय। अब हवेली में न नफरत है न डर। सुरेखा, रंभा, मालती तीनों अपने अपने हिस्से को चला रही हैं। सुरेखा अनाथ बच्चों के लिए आश्रम चलाती है। रंभा महिलाओं की आत्मरक्षा की क्लास लेती है। मालती गांव की लड़कियों को पढ़ाती है। जिस हवेली में औरतों को दबाया गया, अब वहीं से उनका उजाला फैला है।